राम राम जी सारे ने। आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जवानों को यह तो पता है कि आईपीडी का मेडिकल रिवर्समेंट भरते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जवानों को यह तो पता है कि आईपीडी का मेडिकल क्लेम करते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, ये आईपीडी होता क्या है। ये आईपीडी होता क्या है, मान लो कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन किया जाता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन किया जाता है। जब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। उसी को बोलते हैं आईपीडी क्लेम, उसी को कहते हैं आईपीडी। फिर होता क्या है, आपको जिस तारीख से एडमिशन किया था, एडमिशन डेट से लेके डिस्चार्ज डेट तक, एडमिशन डेट से लेके डिस्चार्ज डेट तक, इसके दौरान जो आपने पैसा खर्च किया है, एडमिशन डेट से लेकर डिस्चार्ज डेट तक जो आपने पैसा खर्च किया है, अब इस पैसे का जब मेडिकल रिवर्समेंट भरते हो तो मेडिकल रिवर्समेंट भरते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको डॉक्यूमेंटों का तो पता है, लेकिन ये नहीं पता ये डॉक्यूमेंट होते किस टाइप के हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हॉस्पिटलाइजेशन बिल की। ये जो हॉस्पिटलाइजेशन बिल है ये होता कैसा है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दिखाने जा रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटलाइजेशन बिल होता क्या है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये हॉस्पिटलाइजेशन बिल ऐसा होता है। इसमें होता क्या है श्रीमान जी, इसमें होता है पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट का इसमें नाम होता है, उसका आईपीडी नंबर होता है, उसकी एडमिशन डेट होती है, उसकी डिस्चार्ज डेट होती है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखो, पेशेंट का नाम होता है, उसका आईपी नंबर, आईपीडी नंबर हो गया, उसके बाद उसकी एडमिशन डेट हो गई, उसके बाद उसकी डिस्चार्ज डेट हो गई, ये तो हो गई उसकी डिटेल, बिल नंबर हो गया। उसके बाद जो हॉस्पिटलाइजेशन बिल होता है, मान लो कि उसका ट्रीटमेंट के दौरान 32,000 रुपए खर्च हुआ है, 32,000 रुपए खर्च हुआ है। अगर आप डायरेक्ट 32,000 रुपए का कोई ट्रीटमेंट आप पैकेज में है, अगर आप उसका पैकेज का फाइनल बिल 32,000 रुपए लोगे तो हो सकता है आपके क्लेम पर 100% क्वेरी लगेगी या आपके क्लेम को रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट पैकेज में लिया है और उस पैकेज का आपने सिर्फ इकट्ठा ही बिल लिया है कि 32,000 रुपए था उस ट्रीटमेंट का पैकेज, और आपने इकट्ठा ही बिल लिया है, तो आपके क्लेम पर 100% या तो क्वेरी लगेगी या आपके क्लेम को रिजेक्ट किया जाएगा। फिर आपने करना क्या है, जितने रुपए का आपने ट्रीटमेंट पैकेज लिया था उसकी डिटेल होती है हॉस्पिटलाइजेशन बिल पर, उसकी डिटेल होती है हॉस्पिटलाइजेशन बिल पर। ये देखो आप, इसके 32,000 रुपए लगे थे, इस 32,000 रुपए की डिटेल है। देखो, एडमिशन चार्ज इसका अलग से है, शेयरिंग रूम चार्ज है, ओटी चार्ज है, सर्जन चार्ज है, जो चार्ज है, डॉक्टर विजिटिंग चार्ज है, असिस्टेंट चार्ज है। यानी कि मैं यही कहना चाह रहा हूं श्रीमान जी आपको, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, अगर आप कोई ट्रीटमेंट पैकेज में लेते हो तो पैकेज में लेते हो अच्छी बात है, लेकिन उस पैकेज की आपके पास डिटेल भी होनी चाहिए। जैसे ये बिल है, जैसे ये बिल है, इसकी इस बिल में जैसे डिटेल दे रखे ना, ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन बिल आपने बनवाना है। उम्मीद करता हूं ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी है। इसके अलावा अगर आप सीपीएफ आयुष्मान कार्ड पर जो भी एनएचए अपडेट करता रहता है, अगर आपने उससे अपडेटेड रहना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने इसका सैंपल भी चाहिए तो ये भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। ये देखो, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी फिर आपने वीडियो, कैसी लगी यह जानकारी? अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो को देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक बार फिर बाय।